हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से हम लोग जो है जिन जिन बच्चों का EMRS का एग्जाम है उन लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे जो बच्चों जैसे मैं जब स्टूडेंट से फीडबैक लिया गया कि मुझे कौन से टॉपिक से स्टार्ट करनी चाहिए, तो बहुत सारे, बिकॉज आई ऑल्सो टीचिंग मैथड्स एंड लिटरेचर, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर NEP के साथ में आप हमारी क्लासेस को शुरू करें। तो उनकी बात मानते हुए मुझे लगा कि NEP जो है, जैसे आपको पता है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। और जो बच्चे हैं इनको उसमें से जो जो क्वेश्चन ओरिएंटेड कंटेंट है वो मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी। एक जो 70 टू 80 पेज की कॉम्प्रिहेंसिव PDF जो भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, तो मैंने कोशिश की कि आप स्टूडेंट्स के पास में और भी टॉपिक और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने का एक बर्डन, एक लोड जो है उन पर है, तो क्यों ना उस काम को आसान किया जाए। और ये जो दिवाली के 4-5 जो दिन थे, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा मैंने 150 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मैंने प्रिपेयर किया। और हर एक क्लास के अंदर MCQs के माध्यम से आपको जो है वो क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, उनके एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करूंगा। और इन 150 क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार हम सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी बात जो है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, या कहने को हम कह सकते हैं कि डिस्कस करना है। इस चैनल के ऊपर, ये हमारा जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर हम लोग मोस्टली जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो क्लासेस है वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स टीचिंग से अभी पता है, बहुत सारी वैकेंसीज जो है अपकमिंग फ्यूचर में आने वाली है। जैसे DSSB की वैकेंसी भी आ चुकी है, आपका EMRS का एग्जाम है, CTET की भी हवा जो है वो चल रही है। तो इन सारी एग्जाम्स की तैयारी जो है मैं इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। और भी बहुत सारे टीचर्स की एंट्री धीरे धीरे होगी। इनिशियल लेवल पर मैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर और NEP, इन दोनों की जो क्लासेस है वो यहाँ कंडक्ट करूंगा। और टारगेट अभी हमारा रहेगा EMRS, ठीक है, जो आपका ऑलमोस्ट 40 डेज के बाद में आपका जो है एग्जाम होने वाला है। तो इसके साथ साथ मैं पैरेलल दूसरे जो है सब्जेक्ट है वो भी इंट्रोड्यूस करूंगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हमारी जो मेहनत है और ज्यादा डबल अप होके आप लोगों के काम आएगी। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि NEP के लिए मैं 150 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें एक क्लास के अंदर हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के बाद में जो उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, वो एक्सप्लेनेशन ये मान के चलो कि आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस को कवर करवाने के लिए या उसका 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से इनको पढ़ो, रिवीजन इनका करते रहना, और बाकी जो चीजें हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये जो लेक्चर रहेगा इसकी जो PDF है आपको द इंग्लिश नोटबुक, द इंग्लिश नोटबुक टेलीग्राम चैनल जो आपका रहेगा उसमें आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर आपको इन लेक्चर्स की PDF भी आपको मिल जाएगी, सो दैट जब आपको रिवीजन करना हो तो आप इजीली रिवाइज कर पाए। बाकी किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना कमेंट ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, या जो है आपके वहां का रिप्लाई देकर मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 was approved by the यूनियन कैबिनेट ऑन। अब यहां पर आपको पता है कि जो NEP है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो अब तक कितनी NEP आ चुकी है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत में अब तक 3 NEP जो है वो आ चुकी है, ये आपको पता है, जिसमें से एक NEP 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई थी। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद
जो सेकंड एनईपी आती है वो 86 में, उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। और उसके बाद जो थर्ड एनईपी आती है वो है 2020 में, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कई जगह आपको कंफ्यूजन यहां पर यह भी मिल सकती है कि फिर एक 1992 में क्या रहा था सर, क्योंकि जो विकिपीडिया है उसके अंदर डेटा गलत दे रखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गूगल कर लेते हैं, तो विकिपीडिया पे डेटा दे रखा है 4 एनईपी की वहां पर बात की गई है, लेकिन ध्यान रखना एनईपी 3 ही रही है। फर्स्ट एनईपी 1968, सेकंड एनईपी 86 और थर्ड एनईपी जो है वो 2020 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के टाइम पर आई थी। जो सेकंड एनईपी थी 86, इस एनईपी के अंदर कुछ बदलाव किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, जो किया गया था 1992 में। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इंडिया में अब यहां पूछा गया है कि जो थर्ड एनईपी है वो कब अप्रूव की गई, तो ध्यान रखना थर्ड एनईपी 2020 जो है वो 29 ऑफ जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव की। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं और तरीके से। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू है ना एनईपी, was formulated based on recommendation of the के कस्तूरी रंगन कमिटी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए थर्ड एनईपी, जो फर्स्ट एनईपी थी वो कोठारी कमीशन ने जो है रेकमेंड की थी। थर्ड एनईपी 2020 वाली जो एनईपी हमारी एनईपी 2020, इट वाज रिकमेंडेड बाय के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, कस्तूरी रंगन जो इसरो के चेयरमैन थे उनको जो है इस कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया, और उनकी जो है, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी 2017 में। तो ध्यान रखना है कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसको क्या किया, प्रपोज किया, और 2017 में, ठीक है, इस कमेटी का जो है फॉर्मुलेशन किया गया। चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं। ठीक है, और सबमिटेड रिपोर्ट में 2019 में कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसका एनईपी 2020 का एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उस ड्राफ्ट को सरकार को अब जो है हैंडओवर किया। The final NEP 2020 was approved by the Union Cabinet on 29th of July 2020। 19 जुलाई 2020 को भारत सरकार की कैबिनेट ने इस एनईपी 2020 को अप्रूव किया था। तो यहां से कितने क्वेश्चन बने आपके कि एनईपी 2020 को जो कस्तूरी रंगन कमेटी जो है, इस कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन से जो 2017 में ड्राफ्ट की गई थी, उन्होंने जो है 2019 में, मई 2019 में इस रिपोर्ट को हैंडओवर किया, सबमिट किया, जिसको 29 जुलाई 29 ऑफ जुलाई 2020 को भारत सरकार की कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर भी आंसर हो गया। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। फिर कहा है द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अंडर एनईपी 2020 इज। तो भारत देखो, इस एनईपी के अंदर स्कूली शिक्षा के 15 सालों का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और उस 15 सालों का जो प्रावधान यहां पर रखा गया है, अब यहां पर कहा गया है कि जो इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो 86 वाली जो एनईपी थी उसका स्ट्रक्चर था 10+2। ठीक है, लेकिन जो यहां पर न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अंदर ध्यान रखना जो स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। तो यहां पर देखो 5 3 8, 3 11 और 4 15, टोटल जो है वो 15 सालों के स्कूल एजुकेशन का प्रावधान रखा गया है, जिसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी स्टेजेस है, चलो हम देख लेते हैं। The NEP 2020 replaces the old 10+2 system with a new 5+3+3+4 करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा आपको
जो न्यू पॉलिसी के अंदर जो स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा 5+3+3+4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज 3 to 18 ईयर्स। यहां पर 18 ईयर्स तक की एज देखो, पहले जो है वो 14 साल एज डिसाइडेड थी, लेकिन अब जो है वो 18 ईयर्स की यहां पर एज जो है वो मानी गई है। और अब इन 15 सालों का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें जो 5 ईयर्स है, ठीक है, अब वो है देखो 3 ईयर्स ऑफ प्री और टोटल 5 ईयर्स जो हैं वो फाउंडेशनल स्टेज कंसिडर की गई है, जिसके अंदर ध्यान रखना स्कूल, आंगनवाड़ी, ग्रेड्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो उसमें कंसिडर की गई है। बच्चे का जो एक जैसे प्री स्कूल एजुकेशन है, जो आंगनवाड़ी वाला टाइम है, तो इस तरीके से टोटल जो है शुरुआत के 5 साल जो है वो उसकी फाउंडेशनल लर्निंग के लिए ध्यान रखना निर्धारित किए गए। और उसके बाद आगे के जो 3 ईयर्स है, ठीक है, उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, ठीक है, जो 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। थर्ड जो स्टेज बनती है वो है 3 ईयर ग्रेड्स 6 to 8। अब ग्रेड यहां पर क्या है, ध्यान रखना, ग्रेड का मतलब तो क्लासेस हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। तो मिडिल स्टेज जो है वो 3 साल की रहेगी, जो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों के लिए तय किया गया है। और इसका एज ग्रुप माना गया है 11 to 14। और इसके बाद जो फोर्थ यहां पर स्ट्रक्चर बनता है वो सेकेंडरी स्टेज, फोर्थ ईयर, जो क्लास 9th to 12th के लिए जो है वो तय किया गया है, जो एज ग्रुप 14 to 18 ईयर्स कंसिडर किया गया है। तो ध्यान रखना आपको, इससे एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली यहां पर बनेगा, इसलिए दोबारा से इसको एक बार पढ़ लो। तो ध्यान रखना कि जो एनईपी 2020 है इसमें स्ट्रक्चर माना गया है 5+3+3+4, जिसमें 5 ईयर स्टार्टिंग के जो है वो प्रिपरेटरी टाइम है, फाउंडेशनल स्टेज है, ध्यान रखिएगा, जो 3 साल तो प्री एजुकेशन, ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखना इसका एज ग्रुप माना गया है 1 से 2, ठीक है। उसके बाद जो आगे के 3 साल जो है 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, यानी उस टाइम पर बच्चे की एज कितनी होगी, 8 से 11 साल के बीच, तो इसको प्रेपरेटरी स्टेज माना गया है। और थर्ड जो है वो मिडिल एज, जो क्लास 6 to 8, और उसके बाद फोर्थ बनती है आपका सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9th to 12th, और जिसका एज ग्रुप माना गया है 14 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो हमारी शुरुआत से लेकर जो पूरी स्कूल एजुकेशन जो है उसके जो साल या उसके स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं वो यहां पर कुछ इस तरीके से किए गए हैं। आई होप कि इनको आप रिवाइज कर लेंगे। और एक क्वेश्चन ये मान के चलिएगा यहां से डेफिनेटली आपका बनेगा, ठीक है। चलिए, थर्ड पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एज पर एनईपी 2020। एनईपी 2020 जो है इसमें टीचर्स के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। उस क्वालिफिकेशन से कम क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स टीचिंग किसी भी कंडीशन में नहीं करवा सकते। तो इसमें टीचर्स की क्वालिफिकेशन 2 ईयर बीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, या एमएड विद स्पेशलाइजेशन, या जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। साथियों, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंसिडर की गई है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। So the NEP 2020 replaces the old 10+2 system with a new 5+3+3 curriculum and pedagogical structure corresponding to the age 3 to according to the National Education Policy। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कंसिडर की गई है वो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए डिग्री बाय 2030 तक, ठीक है। ये जो है ये अचीव करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2020-30 तक का ये टारगेट रखा गया है कि जो सारे स्कूल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो रहने वाली है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है। द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी ऑफर्ड बाय मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। अब 2030 तक देखो ये भी प्रावधान रखे गए हैं कि 2030 तक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, मतलब
एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कई तरीके के कोर्सेज जो है वो करवाएगा। इट एम्स टू कंबाइन सब्जेक्ट नॉलेज विद पेडागोजिकल ट्रेनिंग। ठीक है। all teachers education will eventually be all teacher education will be eventually be conducted in universities or multidisciplinary college। यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है उसके अंदर जो टीचर एजुकेशन है, ठीक है, उसको भी कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सिटीज है उनमें अलग कोर्सेज रन होते हैं और टीचर एजुकेशन के लिए सेपरेट इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं। लेकिन 2030 तक ये प्रावधान रखे गए हैं कि जो कॉलेजेस होंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, उसके अंदर आपके रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ टीचर एजुकेशन के कोर्सेज भी उसके अंदर रन किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है प्रावधान रखा गया है। The National Council for Teacher Education NCTE will design a national curriculum framework, ठीक है, NCF for teacher education in alignment with NEP 2020। और ये जो टारगेट दिया गया है NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो एक NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे, जो अलाइन करेगा हमारी NEP 2020 से। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा एक की कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। द नेक्स्ट वन इज which institution will replace UGC, AICTE and NCTE under NEP 2020। देखो, यूजीसी आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसको अलाइन करके एक सिंगल गवर्निंग बॉडी जो है वो भारत सरकार के द्वारा प्रपोज्ड की गई है कि ये जितनी भी हायर एजुकेशन की जो बॉडीज है इनको एक तरह से इनको मर्ज करके एक सिंगल बॉडी तैयार की जाएगी और जो रहेगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग जो है इसको ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर जब भी मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रहा है। बट ध्यान रखना कि यूजीसी, AICTE और NCT इन सबको मर्ज करके HECI का फॉर्मेशन किया जाएगा। देखो, under the National Education Policy NEP 2020, the Higher Education Commission of India HECI will be established as a single overarching body to replace multiple regulatory bodies like। तो एक गवर्निंग बॉडी का फॉर्मेशन किया जाएगा जिसका नाम क्या है, HECI। और ये जितनी भी जो बॉडीज है आपकी UGC, NCTE, HECI, इन सबको मर्ज करके एक सिंगल गवर्निंग बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे इनकी देखो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, यहां पर मैंने सारी इन सब की फुल फॉर्म भी यहां पर मेंशन कर रखी है, आप इसको भी पढ़ें। ध्यान रखिएगा, आपसे इन एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट यहां पर ऐड कर दिया। बाकी यहां पर देखो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये सब कुछ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हैज बीन प्रपोज्ड इन NEP 2020। NEP 2020 के अंदर एक फ्रेमवर्क, ठीक है, एक रिसर्च फाउंडेशन का प्रपोजल रखा गया है जिसका जो उद्देश्य है, टारगेट या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशंस या रेगुलेट यूनिवर्सिटीज या फंड वोकेशनल एजुकेशन या कंडक्ट स्कूल एग्जाम्स। क्या इनोवेशंस को या रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इस फाउंडेशन का प्रपोजल रखा गया है, या यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए इसका प्रपोजल रखा गया है,
या जितनी भी जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल आप जानते हैं व्यवसायिक शिक्षा जो है उसको प्रमोट करने के लिए, या स्कूल एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। तो साथियों, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ का जो प्रपोजल हमारे एनईपी 2020 में जो रखा गया है, उसका टारगेट क्या है कि यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च को और इनोवेशंस को प्रमोट करना। आप लोग जानते हैं कि भारत का अगर हम देखें तो रिसर्च के अंदर जो है इंडिया का सबसे कम बजट जो है वो एक तरह से कहते हैं स्पेंड किया जाता है। तो इस चीज को इस कमी को पूरा दूर करने के लिए जो एनईपी 2020 है उसमें रिसर्च वर्क और इनोवेशंस के ऊपर जो है विशेष प्रावधान जो है वो रखे गए। तो की पॉइंट देखेंगे, एनआरएफ नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क will fund, mentor and build capacity for quality research in sciences, social sciences and arts and humanities। तो ये क्या करेगा, जितने भी जो हमारे साइंस और सब्जेक्ट्स के दूसरे जो स्ट्रीम्स है उसके अंदर रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च वर्क भी कैसा, क्वालिटी रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए जो है एनआरएफ फंड करेगा। ठीक है, और फंड किसको करेगा, मेंटोर्स को। It aims to eliminate fragmentation of research funding and encourage interdisciplinary research. Or it will work autonomously and collaborate with existing funding agencies। अभी क्या हो रही है कि एक अलग अलग बॉडीज जो है वो बना रखी है रिसर्च वर्क को फंड करने के लिए। अब सबको मर्ज करके एक इंडिविजुअल फंडिंग बॉडी जो है वो तैयार की जाएगी, सो दैट जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्निंग सारी जो है वो आसान हो जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन रिसर्च एंड इनोवेशन, ताकि भारत रिसर्च और इनोवेशन के अंदर ग्लोबल लीडर बन सके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या गया है कि एनईपी 2020 रिप्लेसेस विच अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी। अब यहां पर देखो कितना, ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा ट्रिकी है। अभी हमने बात की थी कि एक एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 68 में आई थी, सेकंड आई थी 86 में, और थर्ड जो आती है वो आती है 2020 में। इसी बीच में एक मॉडिफिकेशन भी आता है 1992। तो कुछ बच्चे 1992 दे सकते हैं, जबकि इसका आंसर आएगा एनपीई 1986। क्योंकि देखो फर्स्ट तो कौन सी थी 68, सेकंड कौन सी थी 86, और इस 86 वाली पॉलिसी को रिप्लेस करता है हमारी एनईपी 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। एंड देखो 86 92 गाइडेड इंडियन एजुकेशन फॉर ओवर 3 डिकेड्स। ये जो 86 वाली जो पॉलिसी है वो लगभग 30 सालों तक भारत की एजुकेशन सिस्टम को रन करती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक होलिस्टिक रिफॉर्म्स लाने के लिए, इसको 21st सेंचुरी की जो नीड्स है, जो नेसेसिटीज है, आवश्यकताएं जो है, इन आवश्यकताओं से अलाइन करने के लिए, इसको और ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए एनईपी 2020 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर स्कूल और हायर और वोकेशनल एजुकेशन सब में एक होलिस्टिक रिफॉर्म्स जो है वो उसको उद्देश्य उसका रखा गया। होलिस्टिक का मतलब समग्र, जिसके अंदर ध्यान रखना फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की गई है कि शुरुआती जो शिक्षा है और जो संख्यात्मक ज्ञान है उस पर विशेष प्रावधान उसमें रखे गए, विशेष उस पर काम किया जाए। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर जो है वो 5+3+3+4 का रखा गया है। हमने स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर की बात कर ली, और इसके अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म पर विशेष फोकस किया गया है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब बहुभाषावाद। इसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि जो हमारा देश जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और अगर यहां पर जो विविधता में एकता इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखना है तो मल्टीलिंगुअल यानी 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला जो है वो यहां पर तय किया गया है। ठीक है, और साथ ही रिसर्च और टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट किया गया है। तो आपका आंसर रहेगा इसके अंदर 1986 इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच मिशन हैज बीन लॉन्च टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3।
निपुण भारत। देखो, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक मिशन, निपुण भारत मिशन जो है उसको भी लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 इस पर वर्क करेगा। ठीक है, क्या है इसमें देखें। द निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना एक तो, निपुण भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको एनईपी 2020 में लॉन्च किया गया। यह इंश्योर करने के लिए कि हर बच्चा जो है भारत में वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव करे। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब कम से कम टेक्स्ट को पढ़ सके और उसको संख्याओं का ज्ञान हो, ये तो निश्चित रूप से जो है वो अचीव करे। तो ध्यान रखना बाय ग्रेड 3, और ये कब तक, क्लास 3 तक ये नॉलेज उसको वैसे पूरी तरीके से मिल जाए। एफएलएन की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो फाउंडेशनल लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें टारगेट रखा गया है क्लास 1 to 3, यानी क्लास 3 तक बच्चा जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर ले। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन एनईपी 2020 प्रमोट्स। इस एनईपी के अंदर 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है ना, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला जो है वो प्रपोज किया गया है। तो इसमें तो 3 लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। आपको अगर पता होगा अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो चल रही है उसके अंदर भी 3 भाषाओं का फॉर्मूला है। आपने 10th क्लास के अंदर देखा होगा, आपने हिंदी, आपने इंग्लिश और साथ में संस्कृत या कोई भी दूसरी लैंग्वेज, आपने 3 लैंग्वेजेस आप पढ़ते हैं। लेकिन एनईपी 2020 के अंदर जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है उसको कैसे चेंज किया गया है, तो यह कहता है वो 3 लैंग्वेज कौन कौन सी है, क्या इंग्लिश है, हिंदी और संस्कृत है। तो बच्चे आंसर ये देंगे, एनी 3 लैंग्वेजेस यस। इसके अंदर कोई भी 3 भाषा है, लेकिन जिसमें से 2 भाषाएं जो है एटलीस्ट 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। आप चाहे तो फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन 3 भाषाओं में से 2 लैंग्वेजेस जो है वो कम से कम आपकी इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की बात यहां पर नहीं हो रही, यहां पर 3 भाषाओं को सेलेक्ट करने की बात की जा रही है, जिनमें से 2 लैंग्वेजेस कम से कम इंडियन होनी चाहिए। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन एनईपी एम्स टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल यूनिटी व्हाइल प्रिजर्विंग लोकल लैंग्वेज। तो सिंपल सी बात है, नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करने के लिए और जो अपने लोकल आइडेंटिटी है इसको प्रिजर्व करने के लिए 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला जो है तय किया गया है। और इसमें स्टूडेंट विल लर्न 3 लैंग्वेजेस, बच्चा 3 भाषाएं सीखेगा, जिसमें मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज प्रिफरेबली अंटिल ग्रेड 5। ठीक है, ग्रेड 5 जिसको आइडियली टिल ग्रेड संभवतः क्लास 8 तक उसको जो है रीजनल लैंग्वेज में स्कूल एजुकेशन की यहां पर बात की गई है। एनईपी 2020 क्या कहता है कि बच्चे का जो फाउंडेशनल नॉलेज लर्निंग जो है वो अगर उसको उसकी मदर टंग के अंदर करवाया जाता है तो वो क्लास इफेक्टिव, वो लर्निंग इफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना बच्चे की जो अर्ली एजुकेशन जो है, फाउंडेशनल लर्निंग जो है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में होनी चाहिए। उसके बाद अनदर इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश और अनदर ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने की यहां पर बात की गई है। चलिए, द विजन ऑफ एनईपी 2020 2020, एनईपी 2020 जो है इसका विजन क्या है, टू क्रिएट अ डिजिटल इंडिया या टू मेक इंडिया अ नॉलेज सुपर पावर। यस, एनईपी 2020 का जो मेन विजन है भारत को एजुकेशन के मामले में, नॉलेज के मामले में सुपर पावर बनाना, ये एनईपी 2020 का विजन है, लक्ष्य है या टारगेट है। क्या कहता है कि द विजन ऑफ एनईपी 2020 इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू ऑल लर्नर्स। ठीक है, अब इसमें 2040 तक ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में भारत जो है वो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें नॉलेज के मामले में तो भारत सुप्रीमेसी को हासिल करे, अपनी गुणवत्ता
के माध्यम से भारत श्रेष्ठ पोजीशन के ऊपर रैंक करे। ठीक है, तो जिसके अंदर ध्यान रखना फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहां पर बात की है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे आपका हायर एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, इन तीनों ही एजुकेशन के सेक्टर को जो है एडवांसमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। और किसी भी बच्चे का चाहे स्कोलास्टिक हो चाहे नॉन स्कोलास्टिक, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है चाहे आप उसके जो एकेडमिक वर्क को ले लो या नॉन एकेडमिक वर्क को ले लो, सब चीजों में जो है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर भी यहां पर ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रावधान है। द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस एनईपी 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी के भी प्रावधान रखे गए। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका अर्थ क्या है? क्या स्टूडेंट के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसको स्टोर करना, या अलाउ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स अक्रॉस कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, या जितने भी जो कोर्सेज या इंस्टीट्यूशंस है उनके क्रेडिट्स, उनके मार्क्स, उनका डेटा जो है उसको वहां पर ट्रांसफर करना, या फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, या मेंटेन टीचर रिकॉर्ड्स। एट प्रेजेंट जैसे गूगल आपने जो एक ऐप चलता है जिसमें जिसे हमारे जो सारे डेटा जो है जो उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं, तो वैसे ही इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक एबीसी नेशनल बैंक ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के प्रावधान रखा गया है, जिसमें किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए अब आपको मार्कशीट और उनकी जरूरत नहीं हो पड़ेगी। उस ऑनलाइन वहां से आपका सारा जो डेटा है, सारा रिकॉर्ड, सारे मार्क्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आपके मार्क्स, आपके रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए ध्यान रखना यहां पर इस एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान यहां पर रखा गया है। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। The Academic Bank of Credit ABC is a key initiative under NEP 2020 designed to store academic credits earned by students in digital format. Digital format के अंदर ये सारे आपका डेटा जो है वहां पर स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स कैन अर्न क्रेडिट्स फ्रॉम मल्टीपल कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस एंड accumulate them towards a degree. फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स व्हेन स्विचिंग कॉलेजेस और प्रोग्राम्स। कई बार क्या होता है, बच्चा या तो कोई कोर्स स्विच करता है या कॉलेज स्विच करता है, तो उसका जो स्कोर है वो भी वहां पर स्विच हो जाए और एक डिजिटल जो है जो सर्टिफिकेट उसको वहां पर मिल सके। ठीक है, तो क्रेडिट्स वगैरह का ट्रांसफर करने के लिए यहां पर ये प्रावधान रखे गए। फिर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर वर्टिकल्स ऑफ HECI। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक HECI हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी बात की थी। तो जितने भी हायर एजुकेशन की बॉडीज है उनको तोड़कर मर्ज करके एक सिंगल गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंदर कौन कौन शामिल यहां पर कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन, जो इसमें शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर NCERT इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों, ठीक है, बाकी तीनों है इसमें शामिल है। चलिए एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। अंडर NEP 2020 द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, will be established as a single regulatory body for higher education। हायर एजुकेशन कमीशन है, मैं बार बार काउंसिल बोल रहा हूं गलती से, आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए ध्यान रखना, कमीशन है ना। इट विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स इस कमीशन के अंदर। ठीक है, इस कमीशन के अंदर 4 जो है वो बॉडीज शामिल है। नंबर 1 NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो कॉलेजेस को क्रेडिट देता है। तो यहां पर इन सारों को मर्ज करके एक सिंगल गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर NCERT शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर NEP 2020 हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग आर कवर्ड इन टोटल। अब देखो
शुरुआत के अंदर ही हमने डिस्कस कर लिया था। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया कि इसके अंदर कितने साल स्कूलिंग जो ईयर्स है वो कंसिडर किए गए हैं। तो आपको पता होगा, हमने देखा था 5+3+3+4, 5 3 8, 3 11 4 15, टोटल 15 सालों का स्कूल पीरियड जो है वो इसके अंदर कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, जिसमें देखो ब्रेक डाउन अगर हम करें तो फाउंडेशनल स्टेज है आपकी कब, 3 इयर्स प्री स्कूल, और 2 आपकी क्लास की हो गई, क्लास 1 और क्लास 2। प्रिपरेटरी स्टेजेस हो गई आपकी 3 इयर्स, ग्रेड 3 to 5, और उसके बाद मिडिल स्टेज जो है वो 3 इयर्स की हो गई, ग्रेड 6 to 8, और सेकेंड स्टेज आपकी हो गई 4 इयर्स, जो क्लास 9 to 12 आपकी हो गई। टोटल 15 साल का प्रावधान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द मेन एम ऑफ द जेंडर इंक्लूजन फंड। देखो इस एनईपी के अंदर जीआईएफ जेंडर इंक्लूजन फंड का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका क्या उद्देश्य है? क्या सपोर्ट विमेन्स हायर एजुकेशन अब्रॉड, क्या महिलाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए फंड देना? नहीं, इसका प्रावधान रखा गया है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है एंड इक्विटी इन एजुकेशन, महिलाओं की भागीदारी हो एजुकेशन के अंदर और समानता हो, इक्विटी समानता हो, इसको निर्धारित करने के लिए जीआईएफ जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रावधान जो है वो रखा गया है। It will support initiative that remove barriers to education for girls and other gender minorities. ठीक है, focus on access, retention and quality of learning at all levels of education, और यह तय करेगा कि जो जेंडर इंक्लूजन फंड है, अब जेंडर इंक्लूजन फंड का मतलब सिर्फ महिलाओं की बात नहीं हो रही, सभी लोग जो जिसके अंदर ध्यान रखना गर्ल्स और अदर जेंडर, थर्ड जेंडर जो है ट्रांसजेंडर्स है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इनको भी एजुकेशन के समान अवसर मिले, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका निर्धारित करने के लिए जो है जीआईएफ का प्रावधान जो है वो रखा गया है। Which of the following digital initiative aligns with NEP 2024 or 20 for online learning? अब यहां पर यह भी क्वेश्चन कितना प्यारा सा पूछा गया, देखें कि इसके अंदर जो डिजिटल एजुकेशन है, आपको पता है 2020 की एनईपी जो है इसमें डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको कि इसको 21st सेंचुरी से अलाइन करने के लिए ही इस एनईपी पर विशेष फोकस किया गया है। तो जिसमें ध्यान रखना, स्वयं और दीक्षा, ये दो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जिन पर काम यहां पर किया गया है। तो यहां पर देखो, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सिंग फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन लर्नर्स, और दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, एक तो दीक्षा हो गया और एक स्वयं हो गया, जिनके प्रावधान रखे गए हैं ताकि डिजिटल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों की यहां पर बात, इनको पढ़ लेना। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, द एनईपी 2020 एम्स टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय विच ईयर? देखो, एनईपी 2020 एम्स टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन की यहां पर बात की गई है, जो 2030 तक, 2030 तक इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि 2020 तक 100%, है ना, 100% जो है वो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो अचीव किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्या कहा गया उसमें, देखो दिस इंक्लूड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ग्रेड 12, फोकस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन और क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। मतलब हर जो ग्रोस एनरोलमेंट जो है वो अचीव किया जा सके, जिसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं, जो सारे स्टेजेस हमने पहले पढ़े थे, जो है उसको शामिल यहां पर किया
गया है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो शुरुआती जो टाइम है, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स है, उसको टाइटल दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ठीक है, आपको याद होगा हमने जो ये स्ट्रक्चर जो पढ़ा था इस एजुकेशन पॉलिसी का, जो शुरुआत का जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको नाम दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर स्कीम के अंदर 2030 में जो है वो ग्रोथ रेशियो कंप्लीट जो एनरोलमेंट का टारगेट जो है वो रखा गया है। तो साथियों, इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन के अंदर एनईपी के बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। आप इसको अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएंगे। और एक चीज और, इस एनईपी की कंप्लीट एनईपी की जो पीडीएफ है, ठीक है, एनईपी 2020 पीडीएफ, साथ ही ये जो क्लास वाली पीडीएफ, ठीक है, और इस एनईपी के शॉर्ट नोट्स, तीनों ही मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। कौन सा टेलीग्राम? द इंग्लिश नोटबुक। तो आप लोग इसको वहां से डाउनलोड करके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको रिवाइज कर लेना। ऐसे टोटल 10 क्लासेस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें 100% क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको आपके सही होंगे। चलिए, सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।